अब ये अशोक विहार का जो इलाका है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कई बार इन झोपड़ियों की चर्चा हुई कि ये रेलवे पटरी और इस पर ट्रेन चलती है। वंदे भारत भी एक यहाँ से गुजरती है। आज ये डेमोलिशन ड्राइव है तो कम है। आप देखिए ये ट्रेन की पटरी और झुग्गी झोपड़ियाँ इसके बिल्कुल किनारे, और ऐसी हजारों की संख्या में, और बहुत पहले से ये झोपड़ियाँ यहाँ पर है। और अब अभी तक पटरी के उस तरफ झुग्गी झोपड़ियाँ गिराई गई हैं। बाबूजी, यहाँ आप कब से रहते हो? 50 बरस से। हाँ, 50 साल से। 50 साल तो पहले तो ऐसे पक्के में नहीं रहे होगे आके पहले? नहीं, एकदम कच्चा था। हाँ। वो मोमजामा नहीं होता है, प्लास्टिक, वही डाल के रहते थे, इतना बड़ा डंटा बस गाड़ करके। यही कोयला का इंजन चलता था, यही। हाँ, कोयला का इंजन पहले चलता था। अच्छा। हाँ, तो ये आपके सारे बच्चे भी यहीं रहते हाँ, हैं? सारे 3 पुतहू है, 3 बेटा इसी है। में? नहीं, अंदर है। 3 बेटा है, 3 गो पुतहू है। तो यहाँ कितनी है झुग्गी झोपड़ी, मतलब आपकी कितने हैं ऐसे? एक ऊपर है, एक नीचे है, एक और है ना, 3 अंदर है, एक ये है। तो इसके गिराए जाने का भी नोटिस मिला है आप लोगों को? हाँ, दीवार में तो नोटिस टंगा हुआ है वहाँ। हाँ। और आप लोगों को कहीं दूसरी जगह देने की बात? कुछ नहीं दिया है। अगर दे देगा तो हम लोग यहाँ काहे के लिए बैठे रहेंगे? देखते हैं कपड़ा लत्ता टांग करके बैठा हुआ, सब कपड़ा लत्ता टांग। वो जो मिला है वो पटरी के उस तरफ वालों को? हाँ, इधर वाले को कुछ कहीं नहीं, इधर वाले को नहीं दिया है कहीं कुछ, वो सब। और अभी तो काम रुक गया, अभी 600 आदमी को नहीं मिला है, 600 आदमी को नहीं मिला तो है। ये रेलवे की जमीन है कहते हैं? हाँ, ये तो रेलवे का है और वो सरकारी था, अथी का। तो आप लोगों का कोई सर्वे हुआ है? नहीं, कुछ नहीं किया, खाली नोटिस टांग दे कि तोड़ दो, आप कहाँ के रहने वाले? खाली कर दो। बिहार का, भागलपुर जिला। मैंने आपको बताया कि पटरी के उस तरफ की जो अशोक विहार की झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ के लोगों का सर्वे बहुत पहले हो गया था और उन्हें मकान दिए जाने की बात थी। लेकिन पटरी के इस तरफ के लोग, ये रेलवे का अतिक्रमण कहा जाता है, इधर का अभी सर्वे नहीं हुआ है। और एक बड़ी ड्राइव यहाँ नोटिस इस तरफ के लोगों की भी लग गई है। सटीक तरीके से स्थिति थी, किस तरीके की ये व्यवस्था आप कह रहे थे? सर, क्या कहा जाए? देखिए, महिलाएं जिनके घर, आप लोग इधर की तरफ रहती हैं? हमारा ही टूट रहा है। हाँ? हमारा ही टूट रहा है, ये देखिए हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आप लोगों का कोई सर्वे वर्वे हुआ? अभी सर्वे कुछ नहीं हुआ है सर। हाँ, तो कोई नोटिस? कोई नोटिस, बस यही तोड़ने का नोटिस लगा रखे हैं, तोड़ने का यही नोटिस लगा रखे हैं। पहले बोला कि ऊपर एक मंजिल तोड़ने के लिए, अभी पूरा तोड़ रहे हैं। बच्चों का स्कूल चालू होने वाला है, कहाँ जाएंगे हम? कहीं दे दो, उसके बाद तोड़ो हमें, बस हमें कहीं दे दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। इतनी गर्मी में हमारा घर। बात यह है, ये जो नोटिस है, रेलवे के नोटिस के बाद जहाँ ये देखिए, दया बस्ती आदर्श नगर दिल्ली के बीच किलोमीटर यहाँ से यहाँ अप लाइन की तरफ रेलवे भूमि में अतिक्रमण करने वाले सूचित किया जाता है। बनाई गई अवैध झुग्गियों को 2 मंजिला तक बढ़ाते हैं, जिसके कारण ये रेलवे सिग्नल नहीं मिलता। अब इसका कहानी ये है, ये 5 जून को नोटिस लगी थी। बात ये है कि यहाँ पर जो रेलवे लाइन के बगल में झुग्गी झोपड़ियाँ थी, पहले तो ये कच्ची थी, बाद में पक्की हुई, बाद में यहाँ पर ये डबल स्टोरीड हो गई। रेलवे का कहना है कि सिग्नल ड्राइवर को दिखने में परेशानी होती है, इसलिए डबल पहले इसको तोड़ा जा, ऊपर की इसके लिए ऊपर के सिग्नल को हटाने, सिग्नल नहीं दिख रहा है इसलिए इसको हटाने की बात कही। आपका यही है? हाँ, हमारी यही है। क्या हम बोले? ये रेलवे ने तो साफ कहा है कि ड्राइवर्स को सिग्नल नहीं, और सही बात है, अगर डबल स्टोरी झुग्गी होगी तो दिखने में तो परेशानी है। नहीं, ठीक है, लेकिन सर वो अपना ऊपर वाला तो तोड़ ही रहे हैं लोग, बात खाली तो कर ही रहे। जब जैसे इन्होंने नोटिस लगाई है, मैं दया बस्ती से लेके आदर्श नगर तक का, तो उन्होंने नोटिस अपना जो नोटिस लगाई उसके आधार पे बेचारे खाली कर रहे हैं। आगे उनकी मर्जी, सरकार की मर्जी, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। हालांकि जनता का यही है प्लान है कि भैया आप उनको जो है कि कहीं व्यवस्था कर दीजिए, तोड़ दीजिए, अपनी जगह खाली कर ले लीजिए, कोई मना नहीं है।
हैं। जैसे ये गर्मियों में बरसात में लोग जूझ रहे हैं, तो ये हालात में कहीं उनको ठिकाना बसा दिया जाए तो कैसा है? उधर वालों को मिल गया, इधर वालों का कोई सर्वे नहीं। अब इधर सर्वे क्या है, इतना तोड़ के छोड़ रखे हैं, आगे प्लान अभी बन रहा है, देखो कब तोड़ते हैं क्या करते हैं। उसमें भी कुछ लोग पाए हैं, कुछ लोग नहीं पाए हैं। जो नहीं पाए स्टे ले लिए, क्या कर दिए हैं, अब वही परेशान है। बिजली काट दी गई है। भारी सुरक्षा बल, डीडीए के बुलडोजर, तमाम तोड़ने वाली मशीनें, ये लाइन से आप देखिए बुलडोजर आपको दिखाई दे रहे हैं, लाइन से बुलडोजर लगे हुए हैं। और ये आज से कार्रवाई शुरू हुई है, अगले कुछ दिनों तक कार्रवाई इस इलाके में चलेगी। जो लोग, आप समझिए, आप यहीं रहते हैं ना जी सर, आप समझिए कि एक बात और है कि रेलवे की पटरी ये है और इसी के किनारे कितने किलोमीटर तक है ये झुग्गी झोपड़ी? काफी लंबा प्रोजेक्ट है। तो इसमें तो दुर्घटना की भी बहुत, हाँ 1.5-2 हाँ? 40 साल दुर्घटना नहीं हो रही, अब होने लग गई। ये झुग्गियाँ यहीं पे थी ना, 40 साल से दुर्घटना नहीं हो रही थी, अब होने लग गई। अचानक एक ट्रेन चलती है तो उससे दुर्घटना होने लग जाएगी। ये बताओ, आप यहीं रह रहे हैं हम लोग इतने सालों से। कितनी ट्रेन इधर से जाती है? ट्रेन तो बहुत जाती, मालगाड़ी जाती है। एक वो है वंदे भारत, सिर्फ वंदे भारत की वजह से इन्होंने इस लाइन को कर दिया, भाई ये एक्सीडेंट हो जाएगा, पब्लिक मर जाएगी। इससे हो जाता है एक्सीडेंट से, उसको वहाँ से पास कर दो। आ रही वहीं से ना, पुरानी दिल्ली से आ रही ना, तो यहाँ कर दो। नहीं, ये दया बस्ती से जो गाड़ियाँ आती हैं, अरे तो यहाँ ले, इस लाइन पे लाने की जरूरत, इस पे कर दो। वो है कि ना मेन ट्रेन, मेन लाइन, उस पर कर दो। झुग्गी तोड़ने में बाबूजी